नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। और एक ताज़ा न्यूज़ आई है कि जय बंगला कहने पे वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और वेस्ट बंगाल जाओ के इंडिया की ऑक्युपाइड है, और उस बंगाल की जो सीएम है, जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उसको एक शो के अंदर बुलाया गया और वो चंद्र बोस के हवाले से था, उनकी बरसी के हवाले से था। तो वहाँ पे जब ममता बनर्जी ने जय बंगला का नारा लगाया तो साथ ही उन्होंने कह दिया नहीं जी, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, और पीएम की मौजूदगी में उनकी कुछ इंसल्ट की गई। तो उसके बाद आप इस चीज़ की तरफ इशारा है कि वहाँ पे रहने वाले जो उनके अपने ही लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसे रवैये हैं, तो वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के बारे में इनके क्या जज्बात होंगे, क्या रवैये होंगे। आज इसी हवाले से वीडियो है, और वीडियो में जाने से पहले आपको बता दें कि इसका जो टाइटल है, नो टू जय बंगला ओनली जय श्री राम। तो देखते हैं वीडियो में क्या दिखाते हैं हमें। और नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 244 में हमने आपसे इस बात का खुलासा किया था कि फ्रेंडली होने के बावजूद आखिर क्यों इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के साथ गलत सलूक रवा रखा जाता है। और हमने आपको बताया था कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी जो है, इन समेत इंडिया की बाकी जो इंतहा पसंद जमातें हैं, ये बांग्लादेश को ऐसे नहीं देखते जैसे कांग्रेस वाले देख रहे होते हैं या दूसरी सेक्युलर जमातें देख रही होती हैं। यही वजह है कि जब भी इंडिया के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस एकदम से अच्छे हो जाते हैं, और फिर वहाँ जब भी बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत आती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आजकल हैं। हमने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल ये जो हिंदू इंतहा पसंद जमातें हैं, ये बांग्लादेश को उसके मौजूदा मैप की वजह से नहीं देखती, यानी उसको मौजूदा मैप के तनासुर में नहीं देखती, बल्कि ग्रेटर बांग्लादेश की नज़र से देख रही होती है। आरएसएस, बीजेपी समेत तमाम कट्टर हिंदूवाद वाली जो जमातें हैं, इनका ये मानना है कि बांग्लादेश की ये ख्वाहिश है कि वो जो पुराना बंगाल था कई सदियां पहले, जैसे आप यूनाइटेड बंगाल कह लें, ग्रेटर बंगाल कह लें या फिर अखंड बंगाल कह लें, ये हिंदू तंजीमें मानती हैं कि बांग्लादेश दरअसल वो बंगाल दोबारा बनाने के हक में है। और इसी की कोशिशों के सिलसिले में बांग्लादेश की जानिब से धड़ाधड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को मोटिवेट किया जाता रहा है कि वहाँ से हिजरत करके इंडिया के उन इलाकों में माइग्रेट करके जाएं जो कि अखंड बंगाल का हिस्सा थे, ख़ास तौर पर इंडियन बंगाल और आसाम के जो इलाके हैं उनमें। और फिर इसका प्रूफ हमने आपको ये भी दिया था कि आरएसएस के ही सीनियर लीडरों की लिखी हुई किताबों का हमने हवाला दिया था नीचे। और उसके अलावा सीएए और एनआरसी के पीछे जो बीजेपी के कई गेम प्लान थे, उसमें से एक ग्रेटर बंगाल की थ्योरी भी थी कि इसको भी काउंटर करना सीएए और एनआरसी के कवानीन में शुमार है। और इसका सबूत ये है कि सीएए पहले आसाम में नाफिज हुआ, सबसे पहले इंडिया के अंदर, और इसको इंडियन बंगाल के अंदर अब नाफिज करने की तैयारी हो रही है आसाम के बाद। और हमने ये भी जिक्र किया था कि ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम रही हैं इतने सालों से, इनको इंडिया के अंदर आने वाले दिनों में जो हिंदू इंतहा पसंद है, इनकी जानिब से मजीद तंग किया जा सकता है, और इनके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म अभी आने वाले दिनों में मजीद तेज हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे बंगाल में ये बात फैला के रख दी हुई है। एक परसेप्शन कायम करने में वो कामयाब हो चुके हैं कि ममता जी जो है ये बांग्लादेशी एजेंट है और ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं, यानी बांग्लादेश के साथ मिलकर ये एक ग्रेटर बंगाल यानी यूनाइटेड बंगाल बनाने के चक्कर में है। हमारे इस एपिसोड के सिर्फ 4 दिन के बाद अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं जो कि हमने उस एपिसोड में कही थी। देखें जनाब, हुआ ये है कि बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट दिलीप घोष साहब हैं, इन्होंने अब ये साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेशी जो हैं ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, और इस काम में इंडिया के अंदर से उनकी जो मदद हो रही है वो कौन कर रहा है? ममता बनर्जी साहिबा।
और इसका सबूत ये है कि ममता जी ने अब ओपनली वो नारे लगाना शुरू कर दिए हैं जो कि इस्लामी बांग्लादेश के अंदर लगते रहे हैं। कौन सा नारा है? जॉय बांग्ला। जी हाँ, जॉय बांग्ला का जो नारा है ये बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन है और ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपनी स्पीच के एंड में ये नारा लगाकर इस बात का इशारा दे दिया है कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं। इस बात का खुलासा बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट दिलीप घोष साहब कर रहे हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इससे हमारी वो बातें साबित हो जाती हैं कि इस वक्त जो हिंदू बंगाली हैं इंडिया के अंदर, इनको आरएसएस और बीजेपी की जानिब से बड़ी हद तक रेडिकलाइज किया जा चुका है और अक्सर जो वहाँ की नौजवान नस्ल है वो इनके प्रोपेगेंडा का शिकार नजर आते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि जॉय बांग्ला का वो स्लोगन जिसपे इंडियन बंगालियों को भी प्राउड फील करना चाहिए था, क्योंकि बीइंग अ बंगाली ये उनके लिए भी फख्र की बात थी। और इस स्लोगन में अगर आप केयरफुली देखें तो इस स्लोगन में किसी एरिया की बात नहीं होती। ये एक बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए नारा लगाया जाता है कि कहीं पे भी रहें, इंडिया में रहें, बांग्लादेश में रहें, पाकिस्तान में रहें, मिडल ईस्ट में रहें, कहाँ भी रहें, लेकिन जॉय बांग्ला जो नारा है ये उनके लिए होता है, एक कम्युनिटी के लिए होता है, किसी इलाके के लिए नहीं होता। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया के बंगाल के अंदर भी ये स्लोगन सियासी हो चुका है, जिसकी मिसाल आप बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट की इस पोस्ट से भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये मौसूफ खुद भी बंगाली हैं, लेकिन फिर भी जॉय बांग्ला के नारे के साथ उनकी शदीद नफरत का इजहार आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी नफरत का इजहार इस नारे के साथ किया हुआ है। देखिए, आरएसएस ये एक हिंदू ब्राह्मण डोमिनेटेड तंजीम है और इसका जो चीफ रहा है हमेशा, ये कभी भी दलित या अछूत नहीं रहा है। दलित या अछूत जो हिंदू हैं ये कभी भी आरएसएस का चीफ रहा ही नहीं है, बल्कि आमतौर पर आरएसएस का मुखिया जो है ये ब्राह्मण ही होता है। और मौजूदा जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, ये भी ब्राह्मण है। और इंडिया की जो रूलिंग जमात बीजेपी है, इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी ब्राह्मण बनिया गठबंधन है, यानी ब्राह्मण और इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो वहां के बड़े बड़े ट्रेडर्स है, इनका गठबंधन है दरअसल बीजेपी। केरला और बंगाल को आरएसएस की सरगर्मियों का हब बनाने के पीछे भी आरएसएस की यही कोशिश है कि इन इलाकों से जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, इस टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जगह पर यहाँ पर हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए। और बंगाल के अंदर जॉय बांग्ला की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगना चाहिए और वो हो जय श्री राम। और इस वक्त भी बंगाल के अंदर चर्चा इसी बात की हो रही है कि जॉय बांग्ला क्यों, और दीदी ममता ने जय श्री राम के नारे लगाने के बाद इवेंट से बायकॉट क्यों किया था। बहरहाल यहाँ खतरा इस बात का है कि बंगाली या नॉन बंगाली अगर इससे हटके इंडियन बंगाल की सोसाइटी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई, जो कि आरएसएस का एजेंडा रहा है, तो इससे क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस का खतरा वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बंगाली या नॉन बंगाली तो सिर्फ एक मखसूस जियोग्राफी का मुद्दा है ना, इंडियन बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया और आसाम हो गया, इसका मुद्दा है। लेकिन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला जो झगड़ा है ये तो पूरे इंडिया के लिए, बल्कि इंडिया की बाउंड्रीज से भी बियॉन्ड का इशू है। और इसी को भरपूर तरीके के साथ इसको थवा दी जा रही है कि ये जो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वाला झगड़ा है ये बढ़े इंडिया के अंदर, और इसी को फिर आरएसएस अपने मुफाद के लिए कैश करवाए। और ममता जी समेत जो सेक्युलर पार्टी है इंडिया की, वो इस राह में रुकावट है, लेकिन दिन ब दिन उनकी कमज़ोर होती हुई पोजीशन इस खतरे को बढ़ा देती है कि मुस्तकबिल में जो इंतहा पसंद लोग हैं वो इन पीसफुल कम्युनिटीज़ में हालात को बद से बदतर कर सकते हैं। तो जी, ये थी वीडियो
और बिल्कुल जो बातें इसमें की गई हैं वो बिल्कुल 100% राइट है। अगर बात करें ममता बनर्जी की स्पीच की, तो उनके स्पीच के अंदर मुख्तलिफ जो गुंडे थे वो भी शामिल हो गए थे, क्योंकि बीजेपी का जो असल मकसद है वो आरएसएस है और आरएसएस पुष्टपनाही करती है उसकी बीजेपी। तो बीजेपी के अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा हाथ डलते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक कही है। जब भी कांग्रेस की पार्टी हुकूमत में आई है, गवर्नमेंट में आई है, तो उनके रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बेहतर रहे हैं। उनके किसी भी कंट्री के साथ कोई भी किसी की तरह भी डायरेक्टली कोई भी अटैक नहीं किया जाता और ना ही कोई बात की जाती है, बल्कि रिलेशन को बेहतर बनाने की बात की जाती है। जैसा कि कांग्रेस की अगर हुकूमत आती है तो बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो ऐसे नारे या ऐसे इकदामात या ऐसी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते जो आज बीजेपी इस्तेमाल कर रही है या इसके गुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं या आरएसएस इस्तेमाल कर रही है, और इनके रिलेशन बहुत बेहतर हो जाते हैं। अमूमन जब भी ऐसी गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है तो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ये चंद्र बोस के एक बर्थडे के ऊपर एक सेरेमनी थी, उसके अंदर बंगाल के अंदर इसको इनवाइट किया गया ममता बनर्जी को, और इस तकरीर के अंदर जब उनकी तकरीर आने वाली थी तो जय श्री राम के नारे लगाना शुरू हो गए। तो इसकी वजह यही थी कि आरएसएस को प्रमोट करें या एक पावर शो बनाने की कोशिश की गई। तो ममता बनर्जी का ये कहना कि ये कोई गवर्नमेंट का सेरेमनी नहीं है, ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ना किसी पार्टी का हो रहा है, तो ये एक सभी पार्टियां इकट्ठी हैं और ये एक और तरह का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे पार्टी के नारे लगाना या इस तरह के नारे लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी की बेइज्जती करने वाली बात है। और इसके अंदर फिर उन्होंने चुप नहीं किए तो ममता बनर्जी ने उसका बाइकआउट किया और लास्ट में नारा जय हिंद के साथ उन्होंने जय बांग्ला, ये अमूमन बांग्लादेशी इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल होता है और बंगाली इसको प्राउड महसूस करते हैं, चाहे वो अब ममता बनर्जी ने बोला है तो वो इंडियन बंगाली हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, तो उनके लिए प्राउड फील होता है कि अपनी लैंग्वेज को अपनी ज़ात को ऊपर करते हैं, अपना नारा एक लगाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसका प्रोपोगंडा किया जाएगा। अब इसका भी देखना होगा कि क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा हिटेड करेंगे ये हिंदुत्व और ये हिंदुत्व फैलाना चाहते हैं बंगाल के अंदर भी, ये बताना चाहते हैं, पावर शो करना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुओं और हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा हक में हैं और मुसलमानों के अंगेंस्ट और बांग्लादेश के अंगेंस्ट काम जो हो रहा है अंदर अंदर से वो जाहिर तो कम हो रहा है लेकिन सबके सामने आ रहा है। अभी बात करने का मकसद ये है कि इस बात के बाद ममता बनर्जी के साथ क्या बिहेवियर करते हैं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी ममता बनर्जी ने हमेशा इस चीज़ की सपोर्ट की है, बंगाली ज़ुबान की, बंगाली लोगों की और बांग्लादेशी लोगों का। जो ये कानून आसाम के अंदर इन्होंने प्ले किया तो अब ये बंगाल के अंदर भी प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। और ममता बनर्जी ने जो रैलियां हुई थी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उनमें शिरकत भी की थी और ये साबित किया था कि वो भी इस कानून के अंगेंस्ट है, उसके हक में नहीं है। एनआरसी और सीए कानून के विरोध में खड़ी हुई थी। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और बांग्लादेश के साथ अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के ऊपर आर्मी को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाया, तो आगे आने वाले टाइम में कितना बांग्लादेश के साथ मुखलिस होकर इंडिया खड़ा होता है, बाकी मुमकिन नहीं है, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब देखना होगा कि दिखावे की मोहब्बत कितनी दिखाता है इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ। तो ये थी आज की वीडियो और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।